हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल करियर स्टडी विद गोयल में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, हमने मेवाड़ का इतिहास स्टार्ट किया था। आज हम करेंगे मेवाड़ के इतिहास में उदय सिंह के बारे में। किसके बारे में? उदय सिंह के बारे में हम इस पे आज चर्चा करेंगे। उदय सिंह से पहले हमने राव चंद्रसेन आदि के बारे में पढ़ लिया था। अगर आपको उसमें कोई डाउट है तो आप मुझको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। चलो हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए हुए। देखो, राव चंद्रसेन क्या हो गया था, सिंचई गांव में क्या हो गई थी, उसकी मृत्यु हुई थी। अब देखो उदय सिंह क्या होता है, अब शासक बनता है। अब उदय सिंह का शासनकाल देख लेते हैं। 1583 से लेके 1595 तक क्या होता है, उदय सिंह। क्या कहते हैं, उदय सिंह होता है। इसे हम क्या कहते हैं, मोटा राजा। मोटा राजा भी कहता है। ठीक है, अब इसकी बातें देखो। इसकी जो मेन टॉपिक है वही अपन को याद करने हैं। इसने क्या किया, अपनी बेटी मानबाई का विवाह। मानबाई क्या थी, इसकी बेटी थी। इसका विवाह इसने किसके साथ कर दिया था, जहांगीर के साथ कर दिया था। किसके साथ कर दिया था विवाह? विवाह किसके साथ कर दिया था इसने? जहांगीर के साथ विवाह कर दिया था। और इसी मानबाई को क्या कहते हैं, जगत गोसाई। क्या कहते हैं, जगत गोसाई। इसको क्या मिली थी, ये जगत गोसाई की उपाधि मिली थी। और इन दोनों का पुत्र मानबाई और जगत गोसाई, मानबाई कह दो या जगत गोसाई, मानबाई जगत गोसाई और जहांगीर का पुत्र का नाम क्या था, खुर्रम। क्या था, खुर्रम। हाँ, यह वही खुर्रम है जिसको हम शाहजहां के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? शाहजहां के नाम से हम जानते हैं। अब देखो क्या था, जोधपुर का उदय सिंह है, जोधपुर का पहला शासक था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी और मुगलों से क्या किए थे, वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। क्या किए थे? वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। आप इसको अपनी नोटबुक में कैसे नोट करते हैं, देखो ऐसे नोट करना है आपको अपनी नोटबुक में। कैसे नोट करेंगे? मोटा राजा उदय सिंह मारवाड़ का प्रथम शासक था जिसने क्या किया था, मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। मुगलों की अधीनता क्या की थी, स्वीकार की थी। और क्या स्थापित किया, वैवाहिक संबंध स्थापित किए। क्या किया, वैवाहिक संबंध स्थापित किए। किसने? मोटा राजा उदय सिंह ने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी और मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला मारवाड़ का प्रथम शासक था। अब देखो इसी के शासनकाल में आता है कल्ला रायमलोत। एक कल्ला रायमलोत होता है, इसकी कहानी देख लेते हैं। कल्ला रायमलोत की कहानी देख लेते हैं। देखो, अकबर का दरबार था। क्या था? अकबर का दरबार था। ठीक है, एक तरफ क्या था, सुरजन सिंह। क्या था? सुरजन सिंह। और एक तरफ था कल्ला रायमलोत। क्या था? कल्ला रायमलोत।
ये 3 थे। देखो, अकबर के दरबार में अकबर था, सुरजन सिंह था और कल्ला राय मलोट था। अब कल्ला राय मलोट कौन होता है? जो मोटा राजा उदय सिंह है, उदय सिंह का छोटा भाई होता है रायमल। ये रायमल का क्या होता है? पुत्र होता है। कौन होता है? रायमल का पुत्र। अब देखो, यह अपन को याद करने के लिए क्यों जरूरी है वो देख लेते हैं। अकबर का दरबार था कब? 1570 का अकबर का दरबार था और सुरजन सिंह बूंदी का शासक था। ठीक है। अब अकबर ने सुरजन सिंह से पूछा कि आपकी एक पुत्री थी ना, क्या थी? पुत्री। उसका विवाह हो गया क्या? उसकी पुत्री का नाम क्या था? मानकवर। जो मुगल है वो क्या करना चाहते थे? राजपूतों से वैवाहिक संबंध स्थापित करना चाहते थे। अब अकबर को पता चल गया कि सुरजन सिंह, बूंदी के शासक सुरजन सिंह की क्या एक पुत्री है, तो अकबर ने सुरजन सिंह से पूछा कि आपकी एक पुत्री भी तो है ना। जब इसने कहा कि हाँ है पुत्री, फिर अकबर ने कहा कि आपकी पुत्री का विवाह हो गया क्या? जब सुरजन सिंह ने कहा कि हाँ हो गया है, सगाई हुई है, विवाह होने वाला है। जब अकबर ने पूछा, क्योंकि सारे राजा जो इस नागौर दरबार में ही थे टोटल, तो अकबर ने पूछा किससे हुआ है। जब उस टाइम कल्ला राय मलोट क्या दे रहा था? अपनी मूंछों को ताव दे रहा था। क्या दे रहा था? मूंछों को ताव दे रहा था। तब सुरजन सिंह ने क्या किया? इशारा कर दिया कि कल्ला राय मलोट से उसने अपनी पुत्री का विवाह निश्चित किया है। तब कल्ला राय मलोट को क्या हो गई? अभिमान हो गया, ये कि अपने आप को बड़ा समझने लगा। फिर इस दोनों ने वास्तविकता से क्या कर लिया? विवाह कर लिया। क्या कर लिया? विवाह कर लिया था। अब फिर कहाँ आ जाता है? सिवाना आ जाता है। सिवाना में क्या कर लेता है? विवाह कर लेता है। ठीक है, यह बात समझ में आई। अब देखो, ये क्या है? अपने आप को समझने लगता है ज़्यादा। अकबर ने इससे कर मांगा। सभी राजपूतों को, मुगलों को कर देना पड़ता था, आप सभी को पता है। वैसे ही अकबर, कल्ला राय मलोट ने क्या किया? कर देने से क्या कर दिया? मना कर दिया। क्या कर दिया? कर देने से मना कर दिया। तब अकबर ने क्या की? इस कल्ला राय मलोट के पास अपनी क्या भेजी थी? सेना भेजी थी। क्या भेजी थी? सेना भेजी थी। क्या भेजी थी? सेना भेजी थी। और इसे क्या कहते हैं? सिवाना का दूसरा शाखा। इसे हम क्या कहते हैं? सिवाना का दूसरा शाखा। दूसरा शाखा। अब देखो, सिवाना का दूसरा शाखा। अब देखो, दूसरा शाखा हुआ, यह कब हुआ इसके बारे में देख लेते हैं। सिवाना की दूसरे शाखे के बारे में हम देख लेते हैं। देखो, सिवाना का दूसरा शाखा कब होता है? 1590 में। जो केसरिया होता है वो किसके नेतृत्व में होता है? कल्ला राय मलोट के। कल्ला राय मलोट के। और जो जौहर होता है वो किसके नेतृत्व में होता है? मानकवर के। जौहर किसके नेतृत्व में होता है? मानकवर के। अब देखो, इस कल्ला राय मलोट ने युद्ध से पहले ही अपनी क्या लिखवा लिए थे? मर्सी लिखवा लिए थे। क्या लिखवा लिए थे? मतलब यह क्या कर लिया था? केसरिया धारण कर लिया था। अब इसको पता ही था वीर गति को प्राप्त होना है। इसने अपनी मृत्यु से ही पहले क्या लिखवा लिए थे? मर्सी। अब मर्सी क्या होते हैं वह देख लो, इम्पॉर्टेंट है, आरएस एग्जाम में भी पूछा गया है। देखो, मर्सी क्या होता है? किसी वीर योद्धा, किसी वीर योद्धा के दो, ये किसी वीर के युद्ध में वीरता पूर्वक लड़ते हुए
मारे जाने पर कवि द्वारा उसकी वीरता पर लिखे जाने वाले दोहे, वीरता पर लिखे जाने वाले दोहे। क्या देखो, किसी वीर के युद्ध में वीरता पूर्वक लड़ते हुए मारे जाने पर कवि द्वारा उसकी वीरता पर लिखे जाने वाले दोहों को हम क्या कहते हैं? मरसिए कहते हैं। अब मरसिए किसने लिखे थे? कल्लाराय मलोद के मरसिए पृथ्वीराज राठौड़ ने लिखे थे। किसने लिखे थे? पृथ्वीराज राठौड़। कहाँ का था? बीकानेर वाला पृथ्वीराज राठौड़ ने लिखे थे। अब ये पृथ्वीराज राठौड़ किसका भाई था? यह राय सिंह का छोटा भाई था। बीकानेर के राय सिंह का क्या था? छोटा भाई था। अब आपको आया समझ में कि मरसिए किसे कहते हैं? यह एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए यह इम्पोर्टेंट है। देखो, किसी वीर युद्ध में वीरता पूर्वक लड़ते हुए मारे जाने पर कवि द्वारा उसकी वीरता पर लिखे जाने वाले दोहों को हम क्या कहते हैं? मरसिए कहते हैं। आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम मोटा राजा उदय सिंह के बाद आया था सूर सिंह, गज सिंह और इसके बाद जसन सिंह के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, ताकि और भी स्टूडेंट अब हमारे इस चैनल करियर स्टडी विद गोयल के माध्यम से अपनी तैयारी को सुदृढ़ कर सके। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। जो पास में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।